छोटे से शहर से बड़े ख्वाब लेकर आते हैं ये एस्पिरेंट्स इस बड़े से शहर दिल्ली में। सालों बिता देते हैं मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर की गलियों में। घंटों घंटों कलम घिसने के बाद उसी एक कुर्सी पर पूरा दिन बैठकर अपनी मेहनत से उस कुर्सी तक का सफ़र तय करते हैं जिसे वो इस देश की बागडोर संभालना चाहते हैं। 4x10 के कमरे से उठकर वो उस कमरे में जाना चाहते हैं जहां उनके कदम कदम पर देश की सांसें हों। तो CHSL दिया है, हरियाणा पुलिस में हुआ बट फाइनलिस्ट में रह गया। SSCGD दिया, फाइनल रह गया। और ये एयरफोर्स नेवी में भी फाइनलिस्ट वगैरह में रहा हूँ। तो आपने इतनी सारी चीज़ों को किया है, तो इसमें आपको कितने टाइम लग गए? टाइम तो बहुत टाइम लग गया एक्चुअली। पापा सर्विस में है तो सपोर्ट थोड़ा सा मिलता रहा है, लेकिन अब 23 साल का हो गया, घर का सपोर्ट ख़त्म होता जा रहा है। एक टाइम एक्चुअली ऐसा आता है कि सपोर्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जो प्लान बी जो आप बोल रहे हो, प्लान बी क्या हो सकता है? वो होता है शादी, जो हमारी मर्जी तो होती नहीं है बट घर वाले फोर्स कर देते हैं कि भाई शादी अब तेरे से बस का कुछ है नहीं, क्योंकि काफ़ी अटैम्प्ट हो चुके हैं और रियलिटी भी है, ये काफ़ी अटैम्प्ट हो भी चुके हैं, बट क्या कर सकते हैं। तो फिर क्या प्लान है इसका इसके बाद? इसके बाद तो पापा ने बोला है कि भाई तेरा लास्ट अटैम्प्ट है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, तो ठीक है उसको ही मानकर चल रहे हैं। तो इस अटेम्प्ट के करने के बाद आपने सीखा क्या? नहीं मतलब अटैम्प्ट तो अब पेपर तो अब होना है एक्चुअली, अगस्त सितंबर समथिंग में होगा, तो अब तो प्रिपरेशन चलेगी। तो इस पूरी जर्नी में आपने सीखा क्या? पूरी जर्नी में मैंने ये सीखा कि मैंने शायद प्लान के साथ पढ़ाई नहीं की। एक जो प्लान स्ट्रेटजी होती है, हाँ कंसिस्टेंसी, एक एग्ज़ाम क्लियर होता तो बस वो खुश हो जाता और बैठ जाता खाली, बट ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और प्लान स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये बीच में जो कोविड आया था उसके चलते आपको कोई इश्यूज क्रिएट हुए, प्रॉब्लम आई आपके स्टडीज़ में? नहीं, कोविड के टाइम स्टार्टिंग में जो प्री कोविड चला था तब तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा इसमें पढ़ाई भी की, बहुत पढ़ाई की एक्चुअली में, कंटिन्यूटी रही उसमें? हाँ खूब कंटिन्यूटी रही, बट रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट इस तरह से मिला कि टेस्ट हो जाता है बट फाइनल में रह जाते हैं। और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पढ़ते पढ़ते बहुत डिप्रेशन में चले गए और लग रहा है कि अब बाहर निकलना ज़रूरी है? देखो जब एक्चुअली मैं 2016 का पास आउट हूँ और अब 6-7 साल हो गए अब तैयारी करते हुए, स्ट्रगल करते हुए, और इस टाइम पर अगर हम ये सोचते हैं ना कि अब पीछे हट जाएं, मन नहीं करता बिल्कुल भी। मतलब ऐसे सोचते हैं के बाद लगता है कि नहीं अब करना ही है, करना ही है। ऐसा लगता है कि हम पीक पॉइंट पे हैं, मतलब हम खुद से हार नहीं मानी है मैंने अभी तक। और घर वालों का सपोर्ट है ना, लास्ट इस पीक पॉइंट पर घर वालों का सपोर्ट एज ए डिम होता चला जाता है। अपनी हस्ती दुनिया छोड़कर एक गुमसुम वाली जगह पर अपनी नई दुनिया बनाते हैं। किताबें और अखबारों के प्रेम के समंदर में डूब जाते हैं ये। कोशिश करते हैं कि जिस पास किसी पे कम पैसे पड़ रहे हैं, कोई नहीं आप अभी किताब ले जाओ, नेक्स्ट टाइम जाना। बहुत से बच्चे होते हैं कि हमें खाली इसके 2 चैप्टर ही चाहिए, जाओ भी इसकी फ़ोटो स्टेट करवा दो। कोशिश करते हैं कि यार किसी की मदद हो जाए। कंधों पर किताबों के बोझ के साथ साथ जिम्मेदारियों के बोझ से भी हताश हैं ये, पर कुछ कर दिखाने के जज्बे के कारण लंबी सी मुस्कान है। आंखें हर दिन हर वक्त सिर्फ दुकानों में नई किताबें ढूंढने में लगी रहती है कि ना जाने कब कौन सी किताबों से उनकी मेहनत सफल हो जाए। लेवल तो बढ़ा है क्योंकि करंट अफेयर काफ़ी इंक्लूड कर दिया गया है, जिसकी वजह से लेवल हाई हो जाता है। लेकिन वही है कि मैं साइंस बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मेरे को ये आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा इंटरेस्ट बन रहा है और मेरे को अच्छा लग रहा है, ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती है। और लड़कियों को थोड़ी फैमिली सपोर्ट कम मिलती है, तो आपके घर से पूरी सपोर्ट मिली आपको? हाँ जी बिल्कुल, मेरे घर से हमेशा पढ़ाई के लिए सपोर्ट हुआ है मेरे को। दिलों में चाहत, आंखों में सपने और लक्ष्य को लेकर यहाँ दिनों दिन मेहनत करने से बनते हैं IAS। कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ और अपने चाहतों की कुर्बानी देने से बनते हैं IAS। गुजरता है कलेक्टर जैसे रोड से, जैसे अखबार गुजरता है,
चिपक जाती है सबकी नज़र गाड़ी से, जैसे चुंबक लोहे से चिपकता है। ये जो लाइब्रेरी कितने सालों से चला रहे हैं? लगभग 3 साल हो गया। 3 साल हो गए। 3 साल, तो हाँ। यहाँ पे रोजाना कितने बच्चे आते हैं? 70-80 के आसपास आ जाते हैं रोजाना डेली। 70-80 जी आते हैं। हाँ। तो मतलब इस लाइब्रेरी से जो बच्चे पढ़ते हैं इन 3 सालों में कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कुछ बड़े पोस्ट पे निकले हैं, मतलब IAS या कोई से भी पोस्ट पे? बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्टेट PCS यूपी और बिहार में सिलेक्ट हुए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं। जी। तो मतलब आपकी कोई ऐसी मेमोरी जो बहुत ज़्यादा एक साल में वो ज़्यादा बच्चे निकले हो? पिछले 1 साल में तो एक यहाँ से निकले हैं, श्री राम सिंह नाम है उनका, बिहार PCS में शुगर के ऑफिसर हुए थे। अच्छा, तो मतलब पिछले साल सबसे पिछले ज़्यादा साल निकले हाँ। हैं। नहीं, उससे पहले 2 साल पहले। तो वो जब बड़े पोस्ट पे वो सब बच्चे चले जाते हैं तो कभी वो यहाँ आए दोबारा हाँ, आए visit हैं, करने आए के लिए? हैं, आए हैं वो, हाँ, आए तो हैं। उन्होंने देखा कि जहाँ बिल्कुल, हम हाँ। पढ़ते थे वहाँ आए, हाँ, आए हैं। तो आप लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी? बिल्कुल, तो बिल्कुल। यहाँ जो डेली बच्चे आते हैं तो आप उन्हें मतलब कि अपने ज़रिए से नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं? नहीं, नोट्स वगैरह नहीं प्रोवाइड कराते हैं, सेल्फ स्टडी सब करते हैं। सेल्फ स्टडी जी। करते हैं। तो यहाँ का डेकोरम कैसा रहता है हमेशा? ठीक-ठाक ही है डेकोरम। पेशेंस, परसिवरेंस, डेडिकेशन, सिर्फ ये 3 चीज़ ही नहीं बल्कि बहुत से सपनों की कुर्बानी, अपनों से दूर इन सब चीज़ों को मिलाकर बनते हैं IAS। लबों पर सबकी सिर्फ यही बात है, सपना है देश बदलना है, बदलाव के लिए मुझे बुराई से लड़ना है, फैसला कर लिया है UPSC पार कर जाना है, कलेक्टर बन अपना कर्तव्य निभाना है, कलेक्टर बन अपना कर्तव्य निभाना है।